हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है भारतीय भवन का, उसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए और एग्ज़ाम में धुआं छुड़ा के आइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इस समय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है और निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं मिलती है। जो हमारा ये जो रासायनिक समीकरण दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनाता है, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दूसरी बात हमको पूछा है कि जो ये समीकरण दिया गया है तो इससे हमें क्या क्या चीज़ सूचनाएं मिलती है, क्या क्या चीज़ से हमको सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं इनसे हमको क्या क्या चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये क्या है कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, मतलब कि दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक बना रहा है। तो जब एक कोई दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक बनाता है तो क्या होता है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों का क्या होता है बच्चों, संयोजन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अर्थात इस समीकरण से पहला से हमको मिलता है कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा देखिए बच्चों, कहता है कि यह एक संतुलित अभिक्रिया है, और यह संतुलित अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि अभिकारक का जो परमाणु की संख्या है, परमाणुओं की संख्या और जो प्रतिफलों की जो परमाणु की संख्या आपस में दोनों क्या है कि बराबर है, समान है, इसीलिए क्या है बच्चों, यह संतुलित समीकरण है। अर्थात इस समीकरण से हमें ये सूचनाएं मिलती है। पहली सूचना क्या है बच्चों, कि एक संयोजी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, और दूसरा सूचना क्या मिलता है कि यह एक संतुलित अभिक्रिया भी है, क्योंकि दोनों अभिकारकों एवं प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या क्या है बच्चों, समान है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। अर्थात CaOH का होल टू प्लस HNO3 जब अभिक्रिया करता है, CaNO3 का होल टू प्लस H2 बनाता है, कहता है कि इस दोनों समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक तत्व की संख्या परमाणु को हम लोग गिन कर लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें भी कैल्शियम एक है, इसमें भी कैल्शियम एक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीजन मतलब अभिकारक में हो गया 4 और कैल्शियम कितना हो गया बच्चों, अभिकारक में 1। और देखिए बच्चों, हाइड्रोजन जो हमारा अभिकारक में बच्चों देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 1 3 है, कितना है बच्चों, 3 है, और नाइट्रोजन 1 है। ये हमारा हो गया अभिकारक की संख्या। अब हम लोग चलते हैं प्रतिफल में भी देखते हैं बच्चों, कैल्शियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 2 है, ऑक्सीजन देखिए 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2। तो इसमें देखिए बच्चों हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसमें 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हम 2 लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लगाने से क्या होता है कि हमको देखिए नाइट्रोजन 2 मिल जाता है, नाइट्रोजन 2 मिल जाता है हमको देखिए, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ से नाइट्रोजन 2 मिल जाता है हमको सिर्फ। फिर क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग इसमें भी क्या करते हैं कि इसमें भी 2 लगा देते हैं, इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 2 लगा देते हैं। अब देखिए हमारे ये रासायनिक समीकरण क्या होगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पर 2 लगाए, इसे देखिए 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया, सॉरी 2 इधर हो गया बच्चों और 2 इधर, 4 इधर हो गया, देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया आपको। देखिए ऑक्सीजन 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5। देखिए 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए, देखिए 3 दूनी 6 और 2 8 हमको क्या हो गया, ऑक्सीजन पुर गया। देखिए 2 नाइट्रोजन पुर गया, 1 कैल्शियम और 1 कैल्शियम पुर गया, अर्थात ये समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। अब बच्चों देखिए दूसरा कहता है कि एल्युमिनियम प्लस CuCl2 जब अभिक्रिया करता है AlCl3 प्लस Cu बनाता है। तो इसमें देखिए एल्युमिनियम 1 है और एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, कॉपर 1 है और कॉपर 1 है। तो देखिए बच्चों एल्युमिनियम सबसे पहले कितना है, 1 है एल्युमिनियम, लेकिन कॉपर देखिए क्लोरीन इसमें 2 है, इसमें कितना है बच्चों, 3 है।
तो सबसे पहले बच्चों क्या क्लोरीन को समान करना होगा। तो इसमें बच्चों क्या करते हैं, अगर 3 से अगर गुना करेंगे 6 क्लोरीन हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। जब देखिए बच्चों 3 से इसमें गुना करेंगे और 2 से इसमें गुना करेंगे, जब 3 से गुना करेंगे बच्चों 3 कॉपर हो जाएगा, 3 यहाँ पे लगा देंगे और एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 यहाँ 2 लगा देंगे। देखिए 2 एल्युमिनियम 3 Cu प्लस Cl2 और 2Al Cl3 प्लस 3। देखिए ये भी बच्चों क्या होगा, संतुलित हो गया। तो सबसे देखिए संतुलित करने में बच्चों को सीखना क्या है कि सभी अभिकारक के परमाणु की संख्या और प्रतिफलों की परमाणु की संख्या लिख लेंगे और उसी जगह एक मतलब चिन्ह के साथ ऐसे इस तरफ अभिकारक पर लिख लेंगे और इस तरफ प्रतिफलों की परमाणु संख्या लिख लेंगे और दोनों को तुलना करेंगे और जहाँ पे कमी होगा वहाँ पे उस चीज़ को पूर्ति करेंगे, बस हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा सबसे आसान तरीका में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। देखिए बच्चों विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता तो उसे विस्थापित अभिक्रिया या एकल विस्थापित अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात उसे एकल विस्थापित अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो FeCuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है कि आयरन जो हमारा है कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि आयरन क्या है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए बच्चों क्या करता है कि इसको ये विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कॉपर विस्थापित हो गया किससे, आयरन द्वारा। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब कहता है क्या कि उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, कहता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया जब दो अलग अलग यौगिक अपने परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान करता है। मतलब क्या कि जो हमारा जो धनायन है वो ऋणायन के साथ और जो ऋणायन है वो धनायन के साथ क्या करता है कि आदान प्रदान करता है, तो उससे बच्चों हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या, चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि NaCl प्लस AgNO3 जब आपस में अभिक्रिया करता है। देखिए बच्चों धनायन है, ये हमारा क्या है, ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन अभिक्रिया करके एक जगह यौगिक बनाएगा और ये ऋणायन प्लस ये धनायन अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाएगा। तो AgCl प्लस NaNO3 में ये टूटता है। तो देखिए सोडियम और सिल्वर अपने आयतन का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें दूसरा क्या है, इसमें कहता है कि इसका दूसरा है अंतर कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जो हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या करता है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। और जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है कि इसमें अभिकारक का धनायन प्रतिफलों के ऋणायन से अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक का जो धनायन होता है और जो सेकेंड पार्ट होता है उसका जो ऋणायन होता है उसके साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ता है या जैसे लाभ होता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन या हानि होता है। मतलब क्या कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन का लाभ होता है और जो अवकरण अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन का लाभ होता है और ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है। तो देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल है C प्लस O2 जब अभिक्रिया करेगा, चूँकि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, संयोग मतलब जुड़ता है। तो CO2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो क्या बना रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब अवकरण में क्या होता है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग मतलब अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें लाभ होता है, लेकिन इसमें और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, इसमें हानि होता है। इसमें देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का लाभ और हाइड्रोजन का हानि होता है, और अवकरण में हाइड्रोजन का लाभ होता है और ऑक्सीजन का हानि होता है। तो हमको बच्चों बस यही कहता था समझाने के लिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया हैं। शरीर में भोजन का पचना, Fe प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4 CaOH का होल 2 प्लस 2HCl CaCl प्लस 2H2O CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। कहता है कि ये चारों अभिक्रिया, तो इनमें से कौन से समीकरण कौन सी अभिक्रियाएँ हैं, इसका कहता है नाम लिखने के लिए।
देखिए बच्चों, सबसे पहला जो शरीर में भोजन का पचना, तो शरीर में जो बच्चों भोजन का पचना होता है बच्चों, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, इसलिए बच्चों यह ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। कौन? पहला। दूसरा देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो आयरन है Fe क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या? कॉपर को विस्थापित करके क्या बनता है, FeSO4 बनाता है। इसीलिए बच्चों क्या हो गया, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया, या इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो बच्चों थर्ड में देखिए बच्चों क्या करता है, कैल्शियम हमारा क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव आयन है, और OH क्या हमारा है, निगेटिव आयन। तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों हमारा पॉजिटिव, और Cl क्या है, निगेटिव। तो ये दोनों बच्चों देखिए आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो इसमें क्या था बच्चों, ये क्या है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसमें हम लोग बच्चे अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो अभिकारक के जो यौगिक होते हैं, पहला भाग में जो होता है बच्चों, जो धनायन होता है सेकेंड भाग के रिलायन से अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाता है, और सेकेंड भाग का जो रिलायन होता है प्रथम भाग के धनायन होता है जो प्रथम भाग के रिलायन से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। इसलिए बच्चों जो थर्ड अभिक्रिया है यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। और चौथा देखिए बच्चों CuO+H2। देखिए बच्चों इसे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो जब बच्चों ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो देखिए इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है। मतलब क्या कि Cu से ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन और हाइड्रोजन से जुट रहा है। तो जब दोनों काम साथ साथ होती है तो बच्चों क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि क्या होता है जब, कहता है क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। दूसरा कहता है सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तीसरा कहता है पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। तो सबसे पहला बच्चों लोग समझते हैं कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला कहता है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जिंक क्या है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों। जब दूसरा कहता है कि जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है, जिसके कारण सिल्वर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। देखिए बच्चों इसमें एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, अगर कोई चीज़ें अगर कम क्रियाशील है और वह अधिक क्रियाशील के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वह उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। कोई तत्व मतलब दूसरे को विस्थापित तभी कर पाएगा जब वह उससे अधिक क्रियाशील होगा। और देखिए बच्चों तीसरा हमारा कहता है जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेपण होता है। क्या होता है, पीला अवक्षेपण होता है। मतलब कि उसमें से जब रिएक्शन होता है तो उसका अवक्षेपण होता है लेड आयोडाइड का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही सारे क्वेश्चन थे हमारे। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।